नमस्कार, क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। अमेरिका में ब्याज दर में कमी की उम्मीद ने क्रिप्टो को थोड़ा सहारा दिया है। निचले स्तरों से खरीद भी आई है, लेकिन बाजार में स्थिरता नहीं है। बिटकॉइन करीब 90 से 92 हज़ार डॉलर के रेंज में ट्रेड कर रहा है। 24 घंटे में ये 3 से 4% ऊपर आया है। 88 हज़ार डॉलर वाला लेवल अब ताज़ा शॉर्ट टर्म सपोर्ट की तरह दिख रहा है। ये मूव भी साफ दिखता है कि बिटकॉइन अभी रेट कट ट्रेड की उम्मीद में है। फेड की रेट कटौती के कारण रैली तो दिख रही है, पर यही लेवल तेज गिरावट का जोन भी बन सकता है। इथेरियम आज लगभग 3000 से 3050 डॉलर के बीच है। 24 घंटे में 2 से 2.5% की बढ़त दिखी है। कल 2955 डॉलर से ऊपर निकला था। ऊपर की तरफ 3100-3200 डॉलर की रेंज है और यहीं पर बड़ा रेजिस्टेंस है, इसलिए कोई ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। सोलाना पहले 150 डॉलर के रेंज में था, लेकिन आज दोपहर के बाद इसमें गिरावट दिखाई दी। 24 घंटे में इसमें भी 6-7% की बढ़ोतरी दिखी है। 3 बजे के बाद इसमें बिकवाली दिखी है। 150 डॉलर यहाँ पहली मंजिल है। 170 डॉलर के पास पुराना हाई, बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ से हर 10-15% के अप मूव के बाद सोलाना में प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बढ़ती दिखाई दे रही है। मिड कैप में जेट कैश या जी कैश सबसे बड़ा चर्चित कॉइन है। ग्रे स्केल ने इसमें ईटीएफ की फाइलिंग की और इसके बाद इसमें रैली आई है। ईटीएफ न्यूज़ और प्राइवेसी नैरेटिव के नाम पर वैल्यूएशन अभी ऊपर है, मगर बहुत खिंचे हुए हैं। छोटी गिरावट में भी 20 से 30% का करेक्शन आ सकता है। संस्थाओं के मामले में आज महत्वपूर्ण खबर आई। जेपी मॉर्गन की एक नई रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें ये कहा गया कि बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में 2,40,000 डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो काफ़ी बड़ी भविष्यवाणी है। लेकिन इसकी ये चेतावनी भी दी गई है कि इस रास्ते में 80 से 90 हज़ार डॉलर वाला जो जोन है, यहाँ बहुत तेज वॉलेटिलिटी रह सकती है। इसका इशारा यह है कि बड़े बैंक अब बिटकॉइन को सिस्टमिक मैक्रो एसेट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने बिटकॉइन ईटीएफ से जुड़े स्ट्रक्चर्ड नोट्स जैसे प्रोडक्ट भी बेचे हैं, जहां क्लाइंट को ईटीएफ के परफॉर्मेंस के हिसाब से सीमित तौर पर डाउनसाइड और अपसाइड लेवरेज भी मिल सकती है। इससे जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, हाई नेटवर्थ और वेल्थ मैनेजमेंट की वाले लोग हैं, वो क्रिप्टो में अब सामान्य फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह ट्रेड कर रहे हैं। ग्रेट स्केल जी कैश ट्रस्ट को यूएस का पहला जी कैश ईटीएफ बनाने की तैयारी शुरू करने का संकेत मिला है। इसके प्राइवेसी कॉइन को सीधा रेगुलेटेड मार्केट में लाने की तैयारी हो रही है। आम निवेशकों के लिए थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन प्राइवेसी टोकन पर हमेशा नियामक और पारदर्शिता का रिस्क होता है। लेकिन जी कैश में रैली चालू है। फिलहाल ये सट्टा जैसा दिख रहा है। 2025 की ग्लोबल रिपोर्ट सब दिखा रही है कि ज्यादातर देश स्टेबल कॉइन और डिफाई पर सेम रिस्क सेम रूल वाला अप्रोच लेकर आ रहे हैं। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट में जैसा रिस्क है, वहां पर वैसे ही नियम बनाए जा रहे हैं, चाहे तकनीक कोई भी हो। ट्रेडर्स के लिए इसका मतलब है कि झटका पूरे क्रिप्टो को नहीं आएगा, बल्कि खास प्रोडक्ट पर आएगा, जैसे कि प्राइवेसी कॉइन की अभी हमने चर्चा किया, या लाइसेंस वाले स्टेबल कॉइन या लेवरेज वाले डिफाई प्रोटोकॉल। अमेरिका में जीनियस एक्ट और स्टेबल कॉइन फोकस्ड बिल डिजिटल एसेट कानूनों को धीमे धीमे साफ कर रहे हैं कि क्या सिक्योरिटी होगा और क्या कमोडिटी, लेकिन अभी कई डिटेल अधर में अटके हुए हैं। आगे बढ़ें तो बड़े एक्सचेंज की रिसर्च डेस्क और ब्रोकरेज रिपोर्ट से बता रही हैं कि ईटीएफ में रुचि बढ़ने से ही बिटकॉइन 90 हज़ार डॉलर पर आया है और यही रिकवरी मूव बना है। लेकिन ये यहाँ से मतलब यह है कि निवेश उन विकल्पों की तरफ जा रहा है जहां नियम साफ है, इसलिए लेवरेज रैली की संभावना कम होगी। कॉइनबेस से जुड़ी वेंचर और फ्रंटियर की एक बड़ी रिपोर्ट आई है, जिसने 2026 में क्रिप्टो में इनोवेशन क्या होगा इसका रोड मैप दिया है, जिस पर हम आगे बात करेंगे, जो बेहद जरूरी है। डिफाई और स्टेबल कॉइन के बाजार में साउथ कोरिया की कंपनी काको बैंक ने कोरियन वॉन बैक्ड स्टेबल कॉइन लाने की घोषणा की है। यह कोरियन करेंसी को ऑन चेन करेगा, जिससे एशिया में ऑन चेन फॉरेक्स, रेमिटेंस और ट्रेड सेटलमेंट को नया प्रोत्साहन मिलेगा। फ्रॉड और स्कैम में सैन फ्रांसिस्को का एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है, जहां एक हथियारबंद हमलावर ने वेंचर कैपिटलिस्ट लैशी ग्रूम के घर पर हमला करके लगभग 1.1 करोड़ डॉलर के बिटकॉइन लूट लिए और इसमें इथेरियम भी शामिल थे। इस केस से एक पैटर्न मजबूत हो रहा है कि क्रिमिनल अब वॉलेट की टेक्निकल सिक्योरिटी को नहीं, सीधे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया से उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं, उनकी नेटवर्क पता करते हैं और फिर उन पर हमला करके बिटकॉइन लूटते हैं। जो रिटेल का सेंटीमेंट है वो बिटकॉइन के 88 हज़ार डॉलर के बाद आने के बाद थोड़ा बेहतर हुआ है। रेट कट रैली की बात चल रही है। लोग बिटकॉइन फेड पीवर्ट और क्रिप्टो वर्सेस रेट कट इन कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। रिटेल ट्रेडर अब बिटकॉइन को एक तरीके का लेवरेज्ड मैक्रो हेज मान रहे हैं, इसलिए कोई भी डेटा रिलीज होता है तो क्रिप्टो दोनों तरफ ऊपर नीचे हो जाता है। आल्ट कॉइन की चर्चा धीरे धीरे जी कैश, नेक्सस टाइप के मल्टी जेन प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है। स्टेबल कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा ज़्यादा है। आउटलुक अगर रिस्क के तौर पर देखें तो अगले 48 से 72 घंटे में सबसे बड़ा मैक्रो रिस्क अमेरिका की रेट कट उम्मीदों को लेकर है। अगर फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कमी की तो क्रिप्टो में तेजी दिखेगी, और अगर टाइमलाइन बदलती है या फेडरल रिजर्व अपने फैसले को रोकता है तो फिर हाई बीटा आल्ट कॉइन और लेवरेज डिफाई ट्रेड पर दबाव आ सकता है। टेक्निकल चार्ज पर बिटकॉइन का नया सपोर्ट बैंड 88 हज़ार डॉलर है और 90 से 95 हज़ार डॉलर, 95 हज़ार से 1 लाख डॉलर का साइकोलॉजिकल जोन है।
क्रिप्टो विजडम में आज बात कॉइनबेस फ्रंटियर की 2026 की इनोवेशन मैप की। ये खासा महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। क्रिप्टो फ्रंटियर ने जिन कॉइनबेस और फ्रंटियर ने जिन क्षेत्रों को बताया है, इन्हें आप अगले बुल रन का सेक्टर मैप मान सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें रियल वर्ल्ड एसेट्स, यानी रियल वर्ल्ड चीजें जैसे बॉन्ड, सोना, रियल एस्टेट, इंडेक्स, सब ऑन चेन में परपेचुअल मार्केट में बदल जाएंगे, जहां बिना डिलीवरी के आप लगातार लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। आम आदमी के लिए वैसा ही जैसे स्टॉक कमोडिटी पर फ्यूचर ट्रेड होते हैं, बस ये कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट की दुनिया के अंदर होगा। रिस्क ये है कि अगर ये मार्केट बहुत ज्यादा लेवरेज हो गया तो बड़े झटके क्रैश भी ला सकते हैं। दूसरी बात जो फ्रंटियर्स ने अपने रिपोर्ट में कही है, वो स्पेशलाइज्ड ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है। ऐसे क्रिप्टो एक्सप्रेसवे जहां पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म जो एक टाइप के ट्रेड में अच्छे होंगे, जैसे कहीं परपेचुअल ट्रेड हो रहे होंगे, कहीं ऑप्शन, कहीं हाई फ्रिक्वेंसी क्रॉस चेन, कहीं ऑर्डर रूटिंग। इसे ऐसा समझें कि इसे हाईवे सिर्फ कारों के लिए, लेकिन कुछ लेन्स ट्रकों के लिए या बड़े ट्रैफिक के लिए बना दिया जाए। तो ये क्रिप्टो एक्सप्रेसवे आने वाले समय का सबसे बड़ा इनोवेशन है। छोटे निवेशकों को फायदा है कि ट्रेड प्रोफेशनल हो रही है, लेकिन नुकसान ये है कि प्रोडक्ट जटिल हो रहे हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है एडवांस डिफाई का, एक ऐसा डिफाई प्लेटफॉर्म जहां सेविंग, लोन, हेजिंग सब एक साथ हो सकती है। ये एक आने वाला भविष्य का डिफाई प्लेटफॉर्म है। यहाँ अपने आप टोकन रख सकते हैं, उनके ऊपर हेज कर सकते हैं, उन्हें कर्ज पर दिया जा सकता और उनसे यील्ड भी हासिल की जा सकती है। इससे एक ही लिक्विडिटी से कई सारे काम किए जा सकते हैं। ये आने वाले भविष्य का रोड मैप है जो क्रिप्टो की दुनिया में हमें दिखाई देगा। क्रिप्टो की दुनिया में एक और बड़ा टूल जिसकी चर्चा चल रही है वो एआई स्मार्ट असिस्टेंट का है। एक ऐसा असिस्टेंट जो कि एआई और रोबोटिक्स बेस्ड क्रिप्टो टूल है, जिसमें कि वो एक ही ऐप के ऊपर आपके लिए सब कुछ करेगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट चेक करेगा, ऑन चेन ट्रांजैक्शन करेगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मदद करेगा। इसको आप अपना एआई सीए मान सकते हैं। ये भविष्य के वो रोड मैप हैं जो आने वाले दिनों में हमें दिखाई देंगे। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, फिर लौटेंगे कल नए अपडेट्स के साथ।